गुड इवनिंग फ्रेंड। हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे डीकोडिंग ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। तो चलिए आज की जो डीकोडिंग है स्टॉक मार्केट की वो हम स्टार्ट करते हैं। आज भी पूरी दुनिया में ये जो ट्रेड वॉर है ये नित्य नए हर रोज एक नया रूप धारण कर रही है और एक नए तरीके के साथ आ रही है। इसके ऊपर हमने सेपरेटली ये जो ट्रेड वॉर है, इस ट्रेड एंड टैरिफ वॉर, ये जो टैरिफ वॉर है इसके ऊपर हमने अलग से वीलॉग बनाया हुआ है। आप उस वीलॉग में जाइए और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने इसको डेप्थ में एक्सप्लेन किया है कि ये टैरिफ वॉर है क्या। हम स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं और स्टार्टिंग से ही जिस न्यूज़पेपर को हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं वो है वॉल स्ट्रीट जर्नल। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत क्लियरली बोलता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत क्लियरली ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो ट्रेड वॉर है, ये ट्रेड वॉर बहुत ही फ्लॉप शो होगा डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए। और इस ट्रेड वॉर की जो कीमत है वो अमेरिकन लोग, ये लोग इसको निभाएंगे, इनके सर के ऊपर अल्टीमेटली आएगी। क्योंकि जो टैरिफ है, टैरिफ के कारण क्या होगा मैंने पहले भी आपको समझाया, एक बार फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए $100 की एक कोई आइटम आती है यूएसए में, ये $100 की आ रही है कनाडा से। अमेरिका इसको एकदम से तो बनाने लगेगा नहीं, इसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया यूएसए ने, तो ये 100 की कितनी होगी, $125। तो ये इन्फ्लेशन कहाँ के ऊपर बढ़ेगी, ये इन्फ्लेशन राइज होगी कहाँ पे, ये राइज होगी अमेरिका के अंदर। अमेरिका में, यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जॉब्स के ऊपर। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कहाँ पे, अमेरिकन मार्केट के अंदर। तो दोनों तरीके से ये नुकसानदायक किसके लिए है, अमेरिका के लिए। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं हमारे वीलॉग तो काइंडली आप इनको सब्सक्राइब करिए, आप इनको शेयर करिए ताकि ये नॉलेज औरों को भी मिले। अब देखिए आईसीई डॉलर इंडेक्स, ये डॉलर इंडेक्स मैंने आपको पहले बताया वर्सेस सिक्स करेंसीज हैं, उनके अगेंस्ट ये बनाया गया था डॉलर इंडेक्स। इस डॉलर इंडेक्स, ये डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे हो तो ये नेगेटिव माना जाता है, 100 से ऊपर पॉजिटिव माना जाता है यूएसए के लिए। तो ये 110 टच कर गया था जब भारत की और दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी। अब ये नीचे आता हुआ पिछले कल 104 था और आज 103 पे आ गया है। तो डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है, और अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है रूपी। जो रूपी है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्टॉक मार्केट के लिए ये जो स्ट्रॉन्ग रूपी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो डॉलर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसका भी वीलॉग मैंने बनाया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी भारत के लिए, ये नेगेटिव न्यूज़ थी यूएसए के लिए, और आप देखेंगे यूएस की मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अब हमारे सामने दो डाटा आए हैं 7 मार्च। आज चाइना का एक्सपोर्ट का डाटा आया है, फोरकास्ट था 5% का, लेकिन वो आया 2.3%। तो एक्सपोर्ट इनका गिरा है कब, फरवरी 25 में चाइना का। और इसीलिए आज के दिन चाइनीज मार्केट फॉल की है। ये देखेंगे आप आगे चल के कि चाइनीज मार्केट फॉल करती हैं। चाइना का इंपोर्ट का डाटा है, ये 1% आना चाहिए था लेकिन ये आया -8.4। तो इसका ये क्या है, ये पॉजिटिव रिपोर्ट है चाइना के लिए कि उसका जो इंपोर्ट है वो घटा है। अगर एक्सपोर्ट घटा है ना, तो एक्सपोर्ट कितना घटा है, 2.7%। तो इंपोर्ट कितना घटा है, ये 9.4%। तो जो ट्रेड बैलेंस क्या होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये जो चाइना का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट उसका डाटा आता है, लेकिन एक्सपोर्ट का डाटा जितना सोचा गया था उससे कम आता है। तो चाइना की मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया इस मुद्दे के ऊपर। अब युआन में, युआन इनकी करेंसी है, उसमें
10.94 मिलियन युआन आना चाहिए था, लेकिन आया 3.40। इट इज ऑल्सो नेगेटिव न्यूज फॉर चाइना। ये चाइना के लिए नेगेटिव न्यूज थी, क्योंकि ये सारा हो रहा है जो पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर चली हुई है। ये देखिए, ये है इनका जनवरी का 5.80 आना था, आया 10.9। यहाँ 10.9 था लेकिन आया 3.4। यहाँ 11 था एक्चुअल में, जो पिछले महीने, अगले महीने 5। यहाँ 1 था, अगले महीने 11। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चाइना की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इरेटिक है, कांस्टेंट नहीं है इनका। ये ग्राफ इस तरह से नहीं है एक कांस्टेंट, ये कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ये ग्राफ इसीलिए लेके आया हूं मैं आज आपको। इट्स वेरी, जो चाइना का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट है, इट इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। ये बिल्कुल फ्रेजाइल है, चारों तरफ से ये बिल्कुल फ्रेजाइल है। और ये हमने युआन में इनका इंपोर्ट, ये देखिए इंपोर्ट अगेन इनका माइनस में जाता है यहाँ पे। यह देखिए इंपोर्ट का बिल्कुल वैसा ही, नीचे ऊपर नीचे, फिर देखिए नीचे। तो इंपोर्ट भी जो चाइना का है, चाइना's इंपोर्ट फॉल, ये फॉल किया है। दैट इज नेगेटिव न्यूज। चाइना का इंपोर्ट भी और चाइना का एक्सपोर्ट भी, तो चाइनीज मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन इंपोर्ट भी कम हुआ, इंपोर्ट ज्यादा कम किया इन्होंने, एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ, इसीलिए ट्रेड बैलेंस जो है ग्रीन में आया। ये देखिए 170 बिलियन एक महीने का है ये, फॉर 1 मंथ। फरवरी महीने में 170 बिलियन डॉलर, क्या बात है, एक महीने में इतना सरप्लस है इनका। और साल के अंदर जो सरप्लस है 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। हाईएस्ट ट्रेड करता है चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इनके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी ना जो ये हाईएस्ट ट्रेड करते हैं। 1.2 ट्रिलियन डॉलर एक साल का सरप्लस है इनका, सरप्लस। और भारत का सरप्लस कितना है? रादर हम माइनस के अंदर हैं। आप हैरान होंगे कितना डिफरेंस है भारत में और चाइना में, 1 ट्रिलियन डॉलर का। तो भारत को, इंडिया को जो अपने इकोनॉमिक रिलेशन है वो चाइना के साथ बहुत क्वार्डियल रखने चाहिए, चाइना के साथ अपने रिलेशन, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से वहां पे उसको निभा पाए। अब आगे मैं लेके चलता हूं आपको, ये है अमेरिका की मार्केट। अमेरिका का ये देखिए, ये क्रैश हुआ, ये क्रैश हुआ 1.78%। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो मेन इंडेक्स है, दूसरा इनका डाउ जोन्स वो 1%। नेस्डैक कंपोजिट जो टेक्नोलॉजी वाला है 2.61%। ये जो सारा है ये सब कुछ यूएसए में हो रहा है। टैरिफ अनसर्टेनिटी हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैक्स लगाया, जिसको आप टैरिफ समझ सकते हैं, टैरिफ लगाया कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर। फिर इन्होंने पिछले महीने अनाउंस किया था कि ये लगेगा 4 मार्च से। अब इसको डिले कर दिया गया है 1 महीने के लिए फर्दर, कि अब ये 2 अप्रैल से लागू होगा, अप्रैल 2025। तो 1 महीना इन्होंने इसको क्या कर दिया, और डिले कर दिया। ये 2 अप्रैल से लागू फोर्स में आएगा। तो ये अगर यहां से फोर्स के अंदर आएगा तो इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के अंदर हर महीने इसको बढ़ाया जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कितने, उनका माइंड जो है कितना बहुत ही कंफ्यूज्ड है। कभी वो 1 महीने उसको बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। ये बात जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और पूरी स्टॉक मार्केट कल क्रैश हुई यूएस के अंदर। इसका इम्पैक्ट यूरोप में देखिए आप, यूरोप भी क्रैश किया। ये हो क्या रहा है, कभी आप टैरिफ लगा रहे हैं, कभी टैरिफ में आप ब्रेक दे रहे हैं। तो इसको लेके पूरी की पूरी जो मार्केट है, ये जो टैरिफ एंड ट्रेड वॉर है, इसको लेके मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। और आप एक हमेशा याद रखिएगा, जो स्टॉक मार्केट होती है ना, उसको एक बहुत अच्छी खासियत है स्टॉक मार्केट की,
स्टॉक मार्केट को क्लैरिटी चाहिए होती है। ये कहाँ से साबित होता है? कोई भी डाटा आता है तो स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, तो जो डाटा है ना वो क्लैरिटी बताता है। तो स्टॉक मार्केट को कि आज मैंने लगा दिया, कल रोक दिया, परसों लगा दिया, उससे मार्केट कंफ्यूज होती है। और हमारी स्टॉक मार्केट ने रेजिलियंस दिखाई है। आज रेजिलियंस जो है इंडियन स्टॉक मार्केट ने दिखाई। अमेरिका गिरा, यूरोप गिरा, पूरा का पूरा एशिया फॉल किया। आज जो लगभग ना चढ़ा ना गिरा वो था, देखो जहां से इसने शुरू किया था ऑलमोस्ट वहीं पे इसने बंद किया, हल्के से नेगेटिव बायस के साथ 0.029% तो मार्केट जो है एक रेंज बाउंड के अंदर रही, रेंज बाउंड रही इंडिया की स्टॉक मार्केट। और जो थोड़ी सी सेलिंग आई है वो मैंने आपको बोला था, सेल ऑन राइज। ये वाला जो स्ट्रेटेजी है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर 3 रैलीज काम कर रही हैं इस वक्त। और वो 3 रैलीज कौन सी हैं? वो 3 रैलीज हैं। नंबर 1 जो रैली है दैट इज रिलीफ रैली, ये रिलीफ रैली काम कर रही है। नंबर 2 शॉर्ट कवरिंग काम कर रही है। ये दोनों मैंने पिछले कल के व्लॉग में एक्सप्लेन किए हैं। पिछले कल के व्लॉग में आप जाइए, वहां आपको डेप्थ में ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तीसरे वाला जो है आपका रिलीफ रैली, शॉर्ट कवरिंग, और जो तीसरे वाला पॉइंट है जो मार्केट में हो रहा है दैट इज सेल ऑन राइज। जब मार्केट ऊपर को जा रही है तो हायर लेवल के ऊपर इसके अंदर सेलिंग आ रही है, तो सेल ऑन राइज आ रहा है वहां पे। इस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव कर रही है। तो आज की जो हमारी स्टॉक मार्केट है इसमें कोई फैक्टर नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर रहा टैरिफ का। टैरिफ की वजह से हमारी मार्केट ने आज एक्चुअल में ऊपर जाना था, लेकिन अमेरिका से जो न्यूज़ आई, एशिया से जो न्यूज़ आई और यूरोप से जो न्यूज़ आई वो सारी नेगेटिव थी। तो हमारी स्टॉक मार्केट नीचे तो नहीं गई पर ऊपर भी नहीं गई और फ्लैट होके बंद गई। तो ये अब हम देखेंगे 22,600 का डिसाइसिव लेवल, ये स्टॉक मार्केट 22,700 का जो लेवल है, अगर वो निफ्टी तोड़ेगा तब एक बुल रैली जो है हमारी स्टॉक मार्केट में वो क्रिएट होगी। और कल अब क्या न्यूज़ आती हैं, कैसे पूरा डाटा रहता है, उसको हम देखेंगे और कल आपको हम और डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। और कल क्योंकि सैटरडे और संडे है, मार्केट क्लोज है, तो आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे कल। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारे वाला चैनल, तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए। ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, हर रोज हम आपके लिए स्टॉक मार्केट का डिकोडिंग लेके आते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें 15 लोग काम करते हैं तो उनकी अप्रिसिएशन होगी। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।